हेलो स्टूडेंट्स। आपको जैसा कि बताया गया था कि गॉस लॉ या गॉस थ्योरम क्या था कि किसी भी क्लोज सरफेस से एनक्लोज जो चार्ज होता है उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होता है। तो आपने देखा था कि टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना होता है, कहेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, द वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। ठीक है भाई। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये कोई क्लोज सरफेस है, उसमें बहुत सारे चार्जेस प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 क्यू माइनस Q4 माइनस Q5 एक्सेट्रा उसके अंदर क्लोज्ड है। ठीक है भाई। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो पहले Q1 के नाते कितना होगा, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q2 के नाते Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q3 के कारण Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q4 माइनस का है तो ये देखिए, तो आपस में टोटल ये जो है हमारे चार्जेस हैं उनके साथ में एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड किया, और जब एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया तो टोटल चार्जेस का सम। ठीक है। इसका मतलब टोटल जो फ्लक्स होता है फाई ई होता है 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, सम ऑफ चार्जेस। बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब यहाँ एक बात और कह रहा है, यहाँ पर देखिए कि जब चार्ज कोई भी क्लोज सरफेस है, ये देखिए क्लोज सरफेस है, ये आपको दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द फ्लक्स थ्रू DA1 इज माइनस दिखा रहा है। यहाँ जो फ्लक्स है इसके इनसाइड, जो इनसाइड आ रही है, आने वाली फ्लक्स को इसने क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया, और इससे बाहर निकलने वाली फ्लक्स को इसने क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया। ठीक है भाई। तो टोटल फ्लक्स जितना एंटर करेगा उतना ही तो एग्जिट करेगा। तो टोटल जो आउटसाइड जब कोई चार्ज रखा होता है क्लोज सरफेस के, तो सम ऑफ द टोटल फ्लक्स ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई। पर हम बात करते हैं आगे, हमारा अगला एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। तो हम गॉस थ्योरम की बात करने से पहले हम बात करते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, व्हाट इज गॉसियन सरफेस। तो आप कहते हैं कि कोई भी पॉइंट चार्ज है, तो इसको हम मान लें कि कोई बल्ब है, तो इससे जो लाइट फैलेगी वो किधर की तरफ फैलेगी, चारों तरफ गोले के रूप में फैलेगी। अगर हम कहते हैं एक लाइन है यानी ट्यूब लाइट है, तो उससे जो लाइट फैलेगी वो चारों तरफ फैलेगी, उसके चारों तरफ फैलेगी, चारों तरफ। तो इसका मतलब उसका जो चारों तरफ सरफेस बनेगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। तो यही जो ये वर्चुअल सरफेस हैं जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सभी जगह क्या होती है, सेम होती है। गॉसियन सरफेस आर दो सरफेसेस at which the total electric field intensity at everywhere is यूनिफॉर्म, यानी सभी जगह पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इक्वल होगी, और यह हमेशा वर्चुअल होगी, एक एक्चुअल में कुछ होता नहीं है लेकिन आपको मानना पड़ता है। अब जैसे हम किसी पॉइंट को मान लिए तो यहाँ पर हमको देखना है कि एप्लीकेशन क्या है हमारा। कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड इन वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो आपको यहाँ दिखेगा ये रेड कलर में ये एक वायर है। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, ये रेड कलर का एक वायर बना दिया। ठीक है भाई। अब इसको हमने कहा कि इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P है जो है इसके सरफेस पर अगर होगा, आप देख रहे हैं कि कोई है, तो उसको आर डिस्टेंस पर हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा ध्यानपूर्वक, इसको हम चित्र को अलग बना करके आपको दिखा देते हैं। जैसे ये देख रहे हैं हम कि कोई इनफाइनाइट लेंथ की वायर है। अब आपने कहा कि इसमें सारे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इससे आर सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक हमको कोई पॉइंट P है, ठीक है, उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम मानते हुए एक हम सिलेंडर को ड्रॉ करते हैं। ये सिलेंडर कौन सा सरफेस है, ये आपका गॉसियन सरफेस है। इतने ही डिस्टेंस पर इधर भी हम शो कर लिए। ठीक है भाई, इधर भी देख लेते हैं। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सदैव क्या होती है, दूर की तरफ होती है। इधर करिए चाहे इधर करिए चाहे जहाँ करिए, ई हमेशा यहाँ पर भी ई की डायरेक्शन सभी जगह क्या होगी, सेम होगी। ठीक है भाई, ई की डायरेक्शन चारों तरफ इधर फैली हुई है। ठीक है। अब आपने देखा पी को पॉइंट मान करके कोई एक हम छोटा सा एरिया ले लिए, कितना ले लिए, DA ले लिए, DA1 ले लिया। ठीक है भाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उधर ही है। ठीक है। अब आपने देखा इस पॉइंट पर कोई एरिया ले लीजिए ऊपर, तो ऊपर लेंगे तो DA की डायरेक्शन DA2 इसे हम मान लें, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है भाई। और यहाँ पर नीचे वाले तीसरे वाले की बात करें तो ठीक है, एरिया की डायरेक्शन नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की डायरेक्शन ये है आपका। ठीक है, ये DA3 हो गया। अब हम इन छोटे छोटे सरफेस से निकालें तो D5 निकालेंगे, D5 तो कितना आएगा, तो आप कहोगे कि D5 इज इक्वल टू EDA1 प्लस EDA2
प्लस EDA3 होगा, DA3, और ये सब डॉट प्रोडक्ट के तौर पर आपने इसे ऐसे लगा दिया। ठीक है भाई, इस तरह से निकालेंगे यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, E.DA से। अब देखिए इनको जब सॉल्व करेंगे तो DA1 जो है दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, EDA cos थीटा, DA1 cos 0, बाकी दोनों क्या हैं, EDA, देखिए इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, EDA 9 cos 90, और ये भी EDA 9 cos। तो ये देखो 2 और 3 कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा, D∅E इज इक्वल टू DA1। ठीक है भाई, अब इसी का उपयोग करके हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड से पॉजिटिव वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग अ कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ लैम्डा कूलाम पर मीटर। चार्ज डेंसिटी कितनी है उसके ऊपर, लैम्डा चार्ज है, लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, Q/L होता है, यानी टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज, ये जो गॉसियन सरफेस लिया उसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल l है। ठीक है भाई, लेट P बी अ पॉइंट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द वायर विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है भाई, अब देखेंगे हमने कहा कि गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ये सब कहानी इसमें आपको बाइसिमेट्री से लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने कहा कि जो बीचों बीच वाला है यहाँ से इस सरफेस का हमें केवल मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाकी ये दोनों तो हमें जीरो हो जाएंगे, ये इधर के हमको जीरो हो जाएंगे। मिला यहाँ पर कितना मिला, E.DA इज इक्वल टू EDA cos थीटा, कौन सा, जो कर्व्ड सरफेस है उसके कारण। ठीक है भाई, तो EDA मिल गया आपको। अब देखिए टोटल फ्लक्स जो निकालते हैं सरफेस से, होल सरफेस से निकालेंगे, तो आप कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए ये D∅E है, D∅E है। ठीक है, अब इसी का हमको निकालना होगा, तो फाई निकालें, तो फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस, जितना टोटल सरफेस है उसके लिए निकालते हैं। E.DA निकालिए, देखिए तो E तो कांस्टेंट हो बाहर हो गया, DA बचा अंदर। अब DA का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ज़रा देखिए यहाँ पर, तो आप कहेंगे कि ये जो टोटल सरफेस का होगा, ये जो चारों तरफ ये आपको दिख रहा है, ये इसका पूरा एरिया कितना होगा, तो आप जानते हैं सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πRh होता है ना, यहाँ L है इसलिए हम इसको क्या लेंगे, L लेंगे। तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ DA कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DA कितना आएगा, 2πRL होगा। ठीक है भाई, तो यही हम उठा करके यहाँ पर रख देते हैं, कहाँ पर, देखिए यहाँ पर रख दिया, E.DA की जगह पर रख दिया यहाँ 2πRL, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। और अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ क्या पढ़ा था आपने, फाई इज इक्वल टू कितना पढ़ा था Q/ε0, और यहाँ पर आपने पढ़ा लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, Q/L। आपने देखा कि इसी को हम फिर से करें तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा L। इस Q की वैल्यू कहाँ रख दिया, यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा L अपॉन कितना है, ε0। इसे इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। 1 और 2 को एक साथ बराबर कर दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस चीज़ें यहाँ पर कर रखी हैं, आपको नोट्स भी मिले होंगे। अब इन दोनों को इक्वल करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, E को यहीं छोड़ करके बाकी सबको इधर लेके जाते हैं। यहाँ इधर लेके आए तो बच्चा क्या, 1/2πε0 λ/r। लेकिन हमें 1/2πε0 की वैल्यू पता नहीं है, तो ऊपर नीचे हम 2 का क्या कर दें, गुणा कर दें, 2 का भाग कर दें, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये लैम्डा 2 लैम्डा हो जाएगा ऊपर, और नीचे 4π। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम फाइंड कर सकते हैं। अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो को देखने के पश्चात कमेंट कर देंगे। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपको वीडियो देखते रहना है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।